हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जहां एक तरफ सातवें चरण का शेड्यूल एक तरह से जारी किया जा चुका है और केवल अब ये तैयारियां शेष रह गई है कि अभ्यर्थी किस प्रकार अप्लाई करेंगे। वेब पोर्टल सामने आने ही वाला है। नियोजन नियमावली को भी संशोधित करके मंजूरी मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो अभ्यर्थी हैं STET वाले, उनकी बहाली पर स्टे लग गया है, रोक लगा दी गई है। तो आइए देखते हैं कौन सा जो लेटर है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है मनोज कुमार, उन्होंने ये आदेश पारित किया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 15 सितंबर को जो आदेश आया था, उसके तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ये बहुत ही एक तरह से झटका है, STET अभ्यर्थी को बहुत बड़ा झटका है, चाहे छठे चरण के हो या फिर आगे जो 7 फेज़ के अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। 15 सितंबर को देखिए पटना उच्च न्यायालय में एक आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर LPS संख्या वगैरह भी दिया हुआ है 269/2022, राकेश कुमार बनाम बिहार सरकार, राज्य सरकार। तो 15 सितंबर को एक कोर्ट केस की सुनवाई भी हो रही थी। हमने आपको एक क्लिप भी दिखाई थी, उस दिन वो वीडियो भी वायरल था। उसी LPA में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक वगैरह भी दिया हुआ है। इसमें कार्यान्वयन पर रोक लगाने हेतु दायर किया गया था और माननीय न्यायालय ने उक्त दोनों आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई पर अगली सुनवाई की तिथि तक स्थगन का आदेश दिया है। स्थगन यानी कि रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। उक्त दोनों विभागीय आदेश का संदर्भ STET 2011 में सम्मिलित वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थीगण से है जो STET 2011 में उत्तीर्ण हुए और कालांतर में विभिन्न सत्रों में B.Ed की परीक्षा उत्तीर्ण किए, उनसे संबंधित है। यानी कि पहले आप लोगों को याद होगा कि पटना हाई कोर्ट ने ही ये डिसीजन दिया था कि जो अभ्यर्थी बाद में B.Ed उत्तीर्ण किया है और उन्होंने अगर STET क्वालिफाई कर लिया था 2011 में, तो उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो इस पर ये कोई राकेश कुमार है, इन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था, अपील दायर की थी, तो उसी से ये डिसीजन आया है। वादीगण ने 26 सितंबर 2019 को आधार मानकर B.Ed की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों पर आपत्ति की है। तो ये आपत्ति की है, तो इसी के तहत जो है कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि फ़िलहाल इसको स्थगित किया जाएगा जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि जिला परिषद अंतर्गत छठे चरण के नियोजन के दूसरे समव्यवहार में नियुक्ति पत्र वितरण करने हेतु समय तालिका का जो निर्धारण किया गया है, उस पर भी फिलहाल रोक लगाई जाए। तो ऐसी स्थिति में देखिए सारे आदेशों का ज्ञापांक का हवाला दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर किसी नियोजन इकाई के तहत बहाल भी हुए हैं, तो उनको अभी नियुक्ति पत्र के वितरण तक पर रोक लगा दी जाएगी। यदि अंतिम रूप से आपका चयन भी हो गया है, तो भी आपकी जो नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त होना था, उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो ये मनोज कुमार के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, विशेष सचिव सह निदेशक इनको कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा का, तो उनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, जिसमें छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली पर, यहाँ तक कि जो पूरी तरह से सेलेक्ट भी हो गए हैं, उनके नियुक्ति पत्र के वितरण पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट का हवाला दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। फर्दर प्रोसीडिंग्स वाला जो पॉइंट है उसको आप पढ़ सकते हैं कि आगे जब तक प्रोसीड नहीं होगा केस, तब तक ये जितनी भी प्रक्रिया है इसको फ़िलहाल रोका जा रहा है, इसको स्थगित किया जा रहा है। तो बहुत ही ये एक दुख भरी खबर भी हम कह सकते हैं STET अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि पहले ही सातवें चरण में इतने सारे हर्डल्स हैं, कभी BTET की बात हो रही है, कभी नियमावली सामने नहीं आ रही है, और उस पर अभी छठा चरण रोक देंगे तो आगे सातवें चरण को ये क्या पैरेलल स्टार्ट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। छठा चरण यदि रुकेगा तो सातवां चरण फिर और दूर होता जाएगा। जो शेड्यूल अखबारों ने प्रकाशित किया है उसको फिर आप समझ लीजिए कि एक बार फिर से उसको कैंसिल करके एक और शेड्यूल आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं चारों तरफ से, सातवें चरण की बहाली को किसी प्रकार से टालने की ये सारी साजिश चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें फेस करना है। तो देखिए अगली सुनवाई जब इसकी होगी तब ये स्टे हटेगा, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य जो है 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया नवंबर महीने तक पूरी हो रही थी, और अब जब स्टे लगा दिया है तो देखिए ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ये कोई भी नहीं बता सकता है।
तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे 7th फेज़ की जो भी अच्छी खबर आएगी या इसी तरह की कोई खबर आएगी, सारी ही खबरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।